आपको पहले तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से बता दूं कि जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं वो पुरानी जो व्यवस्था है उससे उसको देख के समझ के उससे कम व्यवस्था नहीं की गई है, उससे ज़्यादा व्यवस्था हमारे पास। और अब हम दिखाएंगे आपको जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोतवाली क्षेत्र में हुई पीस कमेटी की मीटिंग में विभिन्न समुदाय के लोगों को विस्तार से समझाया और समझाने के बाद आपको बता दें क्या कुछ कहा वो हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम दिखा चुके हैं कि जो विभिन्न समुदाय के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी बात को किस अंदाज में रखा, आइए हम वो दिखाते हैं आपको विस्तार से। और उससे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा है तो हमारा हुआ है, हम लोग का कॉन्फिडेंस हुआ है, क्योंकि हम लोग आते हैं, लोगों ने बताया ऐसा होता है वैसा होता है, जुलूस इस तरह चलता है। पता नहीं कितने लोगों ने यूट्यूब पे देखा, मैंने इस जुलूस को यूट्यूब पे भी देखा, मगर उसके पीछे की मेहनत ये है, ये जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये जो हम लोग कार्रवाई करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं क्या होगा और एक दूसरे में कॉन्फिडेंस लाते हैं। जो संजय भैया ने बोला या दिवाकर भैया ने बोला, जो बातें रखी है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है हम लोग के बीच का, ये जुलूस का सबसे बड़ा सफलता कारण है। और मैं इसके लिए शाहजहांपुर की जनता के लिए अपनी भीड़ देखी थी, उससे कहीं इक्वल या उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। तो ये लगता है कि आप सभी में इतना बढ़िया सामंजस्य, इतना बढ़िया समन्वय है, सर्वधर्म संभाव की भावना है, ताकि आप सभी अवगत हैं। दो त्यौहार एक साथ, शब-ए बारात और होली। इसके दृष्टिगत जो अन्य बैठकों में हम लोगों ने डायरेक्शन और जो लोगों निर्देश या जो आप लोगों के सुझाव थे उसी को हमें रिपीट करना है, कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जनता, इस इलाके के बहुत सारे लोग तो पूर्व में बैठकों में रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या जो है ऐसे लोगों की है जो बैठकों में और जगहों पर हम लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं। तो दो तीन बातों को जो ध्यान देना है जुलूसों में, बाकी एसपीओ जो रहे हैं वो तो रहेंगे, साथ साथ जो भीड़ का हिस्सा होंगे या जुलूस का हिस्सा होंगे और पहले कभी जो है उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, वो कुछ कतिपय बातों को ध्यान देंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा पोजीशन। एक तो ये जो शब-ए बारात की रात होगी, उसके 12 बजे के बाद होलिका का भी कार्यक्रम शुरू होता है। तो कोशिश ये रहे कि जो दीप ज्वलन इत्यादि का जो कब्रिस्तानों पर होता है वो काम आप 10 बजे के पहले पहले कर लें, और अपने बच्चों को या जो निकलते हैं घर से झुंड में ना निकले, 10-10, 15-15, 20-20 की झुंड में, या बाइकों पे 4-4, 3-3, 5-5 लद के ना निकले और तेज स्पीड से ना निकले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और समय रहते इसको जो भी गतिविधि है और निकटवर्ती है। एक अपील भी आई है यहाँ पे जो है पेश इमाम साहब की, एक वीडियो उन्होंने जारी किया हुआ है, शायद आप लोगों को मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा तो हम उपलब्ध करवा देंगे ग्रुप पर। राजू भाई, वो अपील आई है कि नहीं आई है? एक पेश इमाम साहब ने अपील की है इन त्योहारों के दृष्टिगत, तो वो बड़ी अच्छी अपील किया उन्होंने, उसको भी आप लोगों को अमल करना चाहिए। तो और जिस दिन कलर होगा, होली हो, उस दिन जिन्हें कलर से परहेज है बिल्कुल ना निकले, अपने में ये समझ के घर में रहें कि मैं इलेक्शन की काउंटिंग देख रहा हूँ, ठीक है, और रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी नहीं बनेगी। ये इस ध्येय से जो है घरों में रहें और घर के अंदर का भी एंजॉय लें। रोज तो बाहर रहती है, एक दिन घर में भी रह के 2 घंटे 3 घंटे देख लें, ज़्यादा देर की बात नहीं है, 3-4 घंटे में पूरी जुलूस की कहानी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो ऐसी कोई स्थिति ना हो, जो जिन्हें रंग खेलने का शौक है बेशक शामिल हो सकते हैं। त्यौहार हिंदू भाइयों के साथ साथ और भी धर्मों के त्यौहार, बहुत सारे इलाकों में हमारे अपने मित्र जो रहे हैं और धर्मों के रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ये भी देखा है, रोजे के दौरान हमारे कुछ मित्र थे, सरदार थे, हिंदू थे, हम लोग रोजे रखते थे उसमें, वो इसलिए बात कुछ खाने वाले को बढ़िया मिल जाएगा। जो हमारे कुलपति रजिस्ट्रार होते थे वो मुस्लिम थे, तो इस बहाने जो है रोजे के चक्कर में, खाने के चक्कर में रोजे रख लेते थे हमारे और लोग भाई जो थे अदर देन मुस्लिम। तो ऐसी कोई वो नहीं है, एक दूसरे के त्यौहार को मिलकर मनाने में इससे एक आपसी भाईचारा ही बढ़ता है, कोई बुराई नहीं है। वैसे भी अगर कुछ स्पेशल दिनों को छोड़ दिया जाए, बाकी दिनों में तो दांत काठी रोटी रहती ही रहती है। तो वो सब चीज़ें ये मौके में जब आपकी परीक्षण रहता है, जब सबकी परीक्षा होती है तो उस दिन की दिखनी चाहिए। त्योहार में उस दिन जिस दिन कलर हो, कोशिश यही रहे कि नहीं पसंद है वो ना निकले, और जिन्हें पसंद है वो बेशक इन्वॉल्व होकर खेल सकते हैं। जुलूस
के साथ जो रहते हैं उसमें जो एसपीओ हैं वो समय समय पर रहते ही हैं अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर ड्यूटी अलॉटेड है, जो क्षेत्र अलॉटेड है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना के रखें। हमारे मजिस्ट्रेट भी लगे होंगे। पुलिस आज का जो आयोजित हुआ है ये पुलिस और प्रशासन और आपके सामंजस्य से होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के संदर्भ में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में इन सबका बहुत योगदान भी होता है। कई लोगों ने अपने विचार तरह तरह से बताए, जिसमें कुछ आशंकाएं भी बताई। मैं आपको पहले तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से बता दूं कि जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं वो पुरानी जो व्यवस्था है उसको देख के समझ के उससे कम व्यवस्था नहीं की गई है, उससे ज़्यादा व्यवस्था हमारे पास पिछले वर्षों की तुलना में, जिससे भी किसी भी स्थिति में हम पूरा सर्विलांस रख सकें, पूरा नियंत्रण रख सकें जुलूस पर और उसकी सारी कार्रवाइयों पर। पिछले साल जो परंपरा के अनुरूप कार्रवाई चल रही है बैरिकेडिंग की, तरपाल लगाने की, उसकी भी कार्रवाई पूरी की जा रही है। आज उसमें मीडिया का भी बहुत हुआ और लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और विभिन्न समुदाय के आए हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे सौहार्द अच्छा है। और पुरानी जो मीटिंग हम लोगों ने की है उसमें भी देखा कि काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। बहुत से लोगों के मन में आशंकाएँ होती हैं, गुबार होता है, वो सारी बातें निकल आईं, सुन ली गई, उनका समाधान किया गया और सामंजस्य बैठाने में इन बातों का बहुत योगदान है कि आपके दिल में जो बात है वो बात आप कह लें और उसको सुन लिया जाए और प्रशासन उसका क्या मध्यम मार्ग निकाल सकता है। लोगों के बीच में जो आपसी अविश्वास या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम कैसे दूर कर सकें। इन दोनों समुदायों के लोग बहुत समझदार लोग जो आपस में बैठ के बैठते हैं, इसका समाधान लगातार करते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन इसमें योगदान करता है कि दोनों की बातों को सुन लिया जाए, समझ लिया जाए और जो बीच में मतभेद पैदा करते हैं उनको दूर किया जाए। तो ऐसे सारी मीटिंगें हम लोगों ने कर ली हैं, बहुत प्रकार की बहुत मीटिंगें इस तरह की कर ली और सबको विश्वास में लेकर सबको ये अवगत करा दिया गया कि हमारी क्या व्यवस्था है पुलिस की तरफ से। और जुलूस के आयोजक और जुलूस में प्रतिभाग करने वालों से हम लोगों का ज़्यादा सामना नहीं हो पाता। जुलूस के आयोजकों में हमारे दिवाकर भाई, संजय में और मेहदी हसन साहब, अन्य लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं और ये भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जुलूस को इस शक्ल में निकाला जाए कि उससे किसी को आपत्ति न। कि 28 की रात को सवेर रात है, रात में जगेंगे देर तक, तो दूसरे दिन आराम करें घरों पे। जिनको रंग नहीं खेलना है, होली में प्रतिभाग नहीं करना है, वो घरों पे आराम करें, किसी भी काम में मशगूल हो जाएं, कुछ भी करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक जुलूस निकल ना जाए यहाँ से पूरी तरह से, तब तक अपने काम दूसरे प्रकार से काम निकालें। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी तरफ पूरी व्यवस्था पुलिस की है, पूरी मजबूती से है, पूरी शक्ति से है। इतने तरह हम लोग दिख रहे हैं, ऐसा हर परिस्थिति में नहीं होता। जो लोग माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके लिए फिर वो शक्ति भी दिखाई जाएगी जिसकी ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार है, यहाँ पे बहुत सी बुरी परिस्थितियों का सामना हम लोगों ने किया है, बहुत बुरी परिस्थितियों का, ये कुछ नहीं है। और किस तरह से हैंडल करना वो हम लोगों को पता है। पुलिस, हमारी पूरी स्ट्रेटजी पुलिस के पास है। हम जानते हैं कि किसको कैसे निपटना है। किसी को कोई नुकसान नहीं होने देना हमारा लक्ष्य है कि किसी के घर को, मकान को, किसी की जान को कोई नुकसान ना हो, तो हमारा लक्ष्य है। और इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करेगा हम उसके खिलाफ पूरी सख्ती से निपटेंगे, ये मेरा आश्वासन है पूरी तरह से। जुलूस को बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल में निकाला जाएगा और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि तय समय से शुरू हो। हमारे आयोजक मंडल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तय समय से शुरू हो और तय समय पर समाप्त हो। इसमें आप सभी का बहुत योगदान रहेगा और निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा, निश्चित रास्ते पर परंपरागत तरीके से जाएगा
तो कोई समस्या भी हमारे सामने बिल्कुल नहीं आएगी। हमारे सभी अधिकारी बहुत सतर्क हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट साहिबान की ब्रीफिंग डीएम साहब, एसपी साहब के द्वारा कर ली गई है। पुलिस फोर्स बड़े स्तर पे बाहर से मंगाया गया है, उसमें सीआरपीएफ के लोग भी आ गए हैं आज, तो उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। उनको पूरे यहाँ के माहौल से, मोहल्लों से, लोगों से वाकिफ़ कराया जा रहा है। और आप यकीन मान के चलिए कि ये जुलूस परंपरागत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांत तरीके से निकलेगा। और हमारे बीच में जो सौहार्द बना हुआ है वर्षों से, वो यूँ का सैयद श्री प्यारे मिर्जा साहब बैठे हैं। एक तरह से मोहल्ले में उनकी जो उनका तजुर्बा और उनकी जो रहनुमाई है इस जुलूस को लेके, कौमी इत्तेहादी के लिए, भाईचारगी के लिए, और जो उनका अनुभव है, पहले तो हम उसका एहतराम कर रहे हैं। और आते ही हमने, हमारी नजरें पूरा घूम आई, हमने कहा कहाँ गायब हो गए सबसे जवान आदमी और सबसे देर में गायब हो रहे हैं। हमारे बीच में सभी साथी हमारे राजू भाई हैं, गुलजार जी हैं, सुहेल साहब हैं, इमरान साहब हैं, कामरान साहब, सारी बातें निकल के आई हैं। त्योहार कोई भी आए, छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के साथ रहता है। अच्छा, घर में देखिए शादी का आता है, जो लड़की की शादी हो चाहे बेटे की, उसमें कौन सा डर है, लेकिन कलेजा धक 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 होता है कि नहीं भाई? कितना खुशी का मौका रहता है शादी ब्याह, फिर भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है वो घबराया ही रहता। दिन में जब मन में आएगा लाला जी फोन करेगा, घी भेज दो, पेड़वी भेज दो, फलाना भेजो, सब्जी वाले फोन करेगा, उसका चेहरा का हवा ही उल्टी रहती है। ये तो त्योहार है, चाहे ईद का हो, चाहे होली का हो, चाहे जिस चीज का त्योहार, जहाँ 10 लोग इकट्ठा होना है तहाँ अच्छा लगता है जब कई लोग मिलकर कुछ करते हैं। ऐसे ही त्योहारों में कौमी इत्तेहादी, मिलजुल के रहना, भाईचारगी, ये जब अंदाज मिलता है तो कुछ खुशनुमा माहौल भी मिलता है। छोटे छोटे त्योहारों से, बड़े बड़े त्योहारों से, बड़े बड़े कार्यक्रमों से, जुलूसों से लगता है बड़ा अजीब है, लेकिन कई चीजें, हमारी रवायतें भी इन्हीं सब चीजों में चलती बसती हैं। क्या है, त्योहार बहुत बढ़िया निपटेगा, होली का भी, सफेदात का भी। हम लोग जितना कुछ बोल रहे हैं इसको एक सिरे पे रखिए, अपने अंदर जो दिल में आ रहा है उसी को जुगनू की तरह जहां निकलिए, उसको चमचमाते रहिए। एक शेर मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आपको भी कह देता हूँ कि दिल से उठी दिल को लगी, क्या अजब है दिल लगी, घुट घुट के मरने से अच्छा है जिंदा दिली जिंदगी। और दिल पे अपने हाथ रखकर शिकवे गिले सब त्याग दे। बुजुर्गवार साहब के नजर कर रहा हूं कि दिल पे अपने हाथ रखकर शिकवे गिले सब त्याग दे, मैं तुझे आवाज दूं, तू मुझे आवाज दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।